A very healthy morning, all of you. How are you all? I hope you all are taking good care of yourself. So, class 5, we are just continue the chapter. So, which chapter we are reading? The chapter number 9. And what is the name of this chapter? Natural disaster. What is the name of this chapter? Natural disaster. So beta, in the yesterday class we have already read about the difference between natural and man-made disaster. So tell me the students, what is that difference between man-made and the natural disaster? Tell me. Basically beta, the disaster which are caused by natural activities, that is like a flood, drought, earthquake, cyclone, tsunami, landslide, these are the natural disaster. And the disaster which are caused ड्यू टू ह्यूमन नेगलेंसेस, यानी कि जो डिज़ास्टर ह्यूमंस की नेगलेंस की वजह से उनके कारण हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मैन मेड disaster, like fire accident, railway accident, road accident, these are the man-made disaster. So beta, in this chapter we already read about these natural disaster. So in the yesterday class we have read about the flood. Basically beta, flood is the most common natural disaster as well. And how flood is come? How flood is come? Basically it occurs in a generally in a rainy season which rivers start overflowing. ओके, यानी कि रिवर्स अगर रेनी सीजन्स में कंटिन्यू रेन होने की वजह से जब रिवर ओवरफ्लो होती है तो दैट कॉजेज बाई द फ्लड. So beta, in today's class we are talking about the drought. What is that? Drought. बेसिकली बेटा, ड्रॉट इज़ अ सिचुएशन. ड्रॉट क्या है? एक सिचुएशन आती है जब व्हेन देयर इज़ अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि जब पानी की भारी कमी हो जाती है. एंड फॉर द मैनी मंथ्स, नॉट फॉर अ 1 day 2 day और वीक. जब महीनों से या सालों से पानी नहीं मिलता, प्रॉपर वाटर सर्विस नहीं मिलती है, सो इट अकर्स देयर वर नो एनी और वेरी लिटल रेनफॉल, यानी कि कई महीनों तक या सालों तक या तो बहुत कम बारिश हो या फिर बिल्कुल भी बारिश ना हो. सो बेसिकली इन आवर कंट्री, सी बेटा, दिस इज़ कॉल्ड अ ड्रॉट. यहाँ देख रहे हो आप, बेसिकली ड्रॉट में क्या होता है? जो अर्थ की अपर लेयर होती है, यानी कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ होती है, उसमें क्रैक आ जाते हैं. हैव यू सीन दिस? दिस इज़ बेसिकली अ जर्नल फुटेज कि ये ड्रॉट वाला सिचुएशन है. ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो कि पानी ना मिलने की वजह से जो अपर लेयर है, टॉप लेयर है, बेसिकली क्या हो गया, ये बिल्कुल क्रैक हो गए हैं. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सूखापन आ गया है. ठीक है, इसलिए ड्रॉट की सिचुएशन है. बेसिकली ये कब अकर होता है? द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर अ मैनी मंथ्स, यानी कि जो बहुत महीनों तक और बहुत सालों तक जब बहुत कम बारिश होती है या फिर होती ही नहीं है. सो बेसिकली कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? दैट वुड बी इन द पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ अ राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ बिहार. बेटा, एज़ यू नो दैट कि हमने फ्लड वाला एरिया भी पढ़ा था कि बिहार इज़ अ स्टेट जहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड आता है. सो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत टाइम तक रेनफॉल ही नहीं होता है, बारिश ही नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है. सो बिहार इज़ द बिहार कम्स अंडर द बोथ द नेचुरल डिज़ास्टर या फेस द बोथ द नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड एज वेल एज ड्रॉट ऑल्सो. यानी कि बिहार के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा पानी है, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ड्रॉट रहता है, सूखा रहता है. बेसिकली कहाँ कहाँ हमने देखा? इन द पार्ट ऑफ गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड बिहार. दीज आर द सम ड्रॉट प्रोन्स एरिया ऑफ इंडिया. ओके, नाउ इफ़ेक्ट ऑफ ड्रॉट्स. अब ड्रॉट के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? सो बेसिकली सबसे पहला इफ़ेक्ट तो यही है कि द सॉइल गेट्स ड्राइड, यानी कि सॉइल क्या हो गई है? हैव यू सीन दिस? सॉइल कैसी हो गई है? ड्राइड हो गई है, बिल्कुल सूख गई है, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर.
पानी की कमी से, और इफ़ देयर इज़ नो वाटर तो क्रॉप्स भी क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। बेटा आपको किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए व्हाट यू नीड, सनलाइट और वाटर चाहिए। ये दो चीज़ चाहिए होती है, सनलाइट, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सो इन तीन चीज़ों के ना मिलने की वजह से क्या होता है कि आपका कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं में हो पाती। सो इफ़ सॉइल गेट्स ड्राइड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, अगर वाटर नहीं होगा तो क्रॉप्स कैसी होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इफ़ देयर इज़ नो क्रॉप्स तो क्या होगा, फार्मर्स की जो है लाइफ कैसी होगी, उनकी लाइफ भी काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। देयर इज़ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ फूड, अगर फूड ही नहीं होगा तो लोग क्या खाएंगे, सो खाने की कमी होगी। मैनी पीपल स्टार्व एंड डाई ड्यूरिंग टू ड्रॉट, यानी कि बेटा स्टार्व मीन्स होता है भूखा रहना, यानी कि भूखमरी। बहुत सारे ऐसे विलेजेस आज भी हैं बेटा जो ड्रॉट की वजह से, जहाँ फार्मर या तो बहुत टाइम तक भूखे रहते हैं या फिर वो इस गरीबी से आकर अपने सुसाइड कर लेते हैं या फिर भूख के कारण मर जाते हैं, बिकॉज ड्रॉट बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, ठीक है। मैनी एनिमल्स ऑल्सो डाई, जब बेटा पानी ही नहीं होगा तो एनिमल्स कैसे सर्वाइव करेगा। सो एनिमल्स भी क्या है, वो भी स्टाफ पे रहते हैं, भूखे रहते हैं और कुछ टाइम बाद वो बहुत मर जाते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो एडवाइजली अफेक्टेड, और ऑब्वियसली कि प्लांट्स एंड ट्रीज भी अफेक्ट होते हैं। सो अफेक्ट ऑफ अ ड्रॉट, हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ड्रॉट होने की वजह से ह्यूमन एज वेल एज लिविंगहुड लाइक एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट्स, इन सब की लाइफ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो प्रिकॉशंस, हम कैसे प्रिकॉशन कर सकते हैं, ड्रॉट को आने से कैसे रोक सकते हैं। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। टेल मी अबाउट, हैव यू नो अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम से ही पता चल रहा होगा, रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी, एंड हार्वेस्टिंग कलेक्टिंग द एंड स्टोरिंग द रेन वाटर फॉर लेटर यूज़, यानी कि रेन के वाटर को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए। सी दिस इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाउ दे आर डूइंग। लाइक आपने देखा बारिश हुई, बारिश का पानी नीचे आया, पाइपलाइन से नीचे गया और एक टैंक में जाकर फिल हो गया, ठीक है, टैंक में या किसी भी अंडरग्राउंड टैंक में फिल हो गया। और अब हम उस वाटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस वाटर को हम क्लोथ्स वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कार वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट में फ्लश को यूज़ कर सकते हैं, या फिर गार्डनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो बेसिकली सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आप चाहते हो कि आपके एरिया में या आपकी कंट्री में और आपके स्टेट में पानी की कभी कमी ना हो, तो अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग भी कर सकते हो। जब कभी भी रेन आए आप लोग उस पानी को बकेट्स में फिल कर सकते हो। बकेट्स में फिल करने के बाद आप उस पानी को घर धोने में, पौधों में पानी डालने में, या फिर कार धोने में या कोई भी व्हीकल धोने में आप उसे यूज़ कर सकते हो, या घर में बर्तन धोने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और अभी आपको पता चला कि पानी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ब्रश करने में या किसी और चीज़ों में पानी को वेस्ट करते हैं। बेटा इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जिसको आपने वेस्ट नहीं करना है। तो आज से सभी बच्चे ये चीज़ देख लें कि पानी वेस्ट नहीं करना है। सो प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू सेव वाटर फॉर ड्राई पीरियड्स, यानी कि गर्मी से बचने के लिए आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। पीपल शुड स्टोर वाटर इफ़ देयर इज़ इंडिकेशन ऑफ ड्रॉट, और अगर आपको लगे कि बहुत महीनों से बारिश नहीं है हुई तो पानी को स्टोर करना शुरू कर दें, जो भी उनके पास अवेलेबल है। बेटर मेथड ऑफ इरीगेशन लाइक डिप इरीगेशन शुड बी प्रैक्टिसिंग। डिप इरीगेशन क्या होती है बेटा, डिप इरीगेशन होती है जहाँ पर पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी जो है डिप करके रख दिया जाता है, इस इज़ कॉल्ड अ डिप इरीगेशन।
मोर एंड मोर प्लांट शुड बी ग्रोन इन ड्रॉट प्रोन एरियाज़, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएं, ताकि ज़्यादा प्लांट होंगे तो बारिश जल्दी होगी, और बारिश होगी तो पानी की कभी कमी नहीं होगी। सो अभी हमने क्या पढ़ा, ड्रॉट पढ़ा। बेटा इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ड्रॉट की वजह से लाइफ अफेक्ट होती है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। Okay, now the another thing is earthquake. Another natural disaster is earthquake. The shaking of the earth surface is referred to as a earthquake. Sometime you are sitting on your bed, on your sofas, तो आपने देखा होगा कभी कभी वो अलग से आपको लगता है फील कि वो वाइब्रेट हो रहा है और हिल रहा है। ऐसा कब होता है? दैट सिचुएशन इज प्रेफर्ड एज अ अर्थक्वेक। इसी को कहते हैं बेटा अर्थक्वेक। इट अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अ ह्यूज रॉक प्लेट्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। बेटा आवर अर्थ, हम जिस सरफेस पे रहते हैं उसके नीचे प्लेट्स हैं, ठीक है, और वो प्लेट्स क्या करती हैं, जब उनकी प्लेट की मूवमेंट्स आपस में टकराती हैं तो दैट वुड बी वाइब्रेशन होता है। दैट वाइब्रेशन इज कॉल्ड अ अर्थक्वेक। उसी वाइब्रेशन को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। सी बेटा, अर्थक्वेक इज मेजर्ड एंड द सिस्मोमीटर। जैसा कि आपका फीवर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? टेल मी, हम फीवर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बताते हैं आपको कितना फीवर है। सेम एज दैट अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को जानने के लिए देयर वॉज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड अ सिस्मोमीटर। व्हाट इज कॉल्ड? सिस्मोमीटर। रिपीट आफ्टर मी, सिस्मोमीटर। बेसिकली इसकी इंटेंसिटी, जैसे हम फीवर कहते हैं कि हमें इतना डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ है फीवर, सो ऐसे ही हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी रिक्टर स्केल में, दिस इज कॉल्ड, रिचर नहीं होगा, इट्स कॉल्ड अ रिक्टर स्केल। क्या कहते हैं इसे? रिक्टर स्केल। ओके, सो द प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट व्हेन वी आर अर्थ ओरिजिनेट, यानी कि यहाँ से, दिस इज कॉल्ड अ फोकस। इसको हम क्या कहेंगे? इन द प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, दिस इज द अर्थ क्रस्ट, एंड वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट कॉल्ड, दैट इज अ फोकस। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? बेटा दिस पिक्चर यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक। आपको आपकी नोटबुक में भी ये पिक्चर बनानी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ फोकस, and the place directly over the focus on the earth surface is called epicenter. अर्थ फोकस बिल्कुल अंदर वाला है जहाँ से प्लेट टकराई हैं, एंड जहाँ पर इसका जो मेन फोकस के ऊपर वाला पॉइंट, दैट इज़ अ एपीसेंटर। आपको ये पॉइंट ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दैट इज़ अ एपीसेंटर। व्हाट इज़ कॉल्ड? एपीसेंटर। सेम एज दैट आपको ये पिक्चर बनानी है। 1000 ऑफ अर्थक्वेक्स अकर एवरी ईयर। बहुत सारे अर्थक्वेक्स हर साल होते हैं, बट वी डोंट फील मोस्ट ऑफ देम। हमें बहुत सारे अर्थक्वेक्स तो पता ही नहीं चलते कि अर्थक्वेक आया भी और चला भी गया, बिकॉज ऑफ कि उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है? काफ़ी लो होती है। गॉट इट बच्चे? एन अर्थक्वेक इंटेंसिटी लेस देन 3 ऑन, अगर 3 रिक्टर स्केल से कम है तो दैट वुड बी अ माइल्ड अर्थक्वेक। माइल्ड मीन्स बहुत हल्का अर्थक्वेक है, हमें पता नहीं चला। इफ़ इन केस अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 7, अगर उसकी 7 रिक्टर स्केल होती है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, बेटा लास्ट अभी तक 9.1 तक गई है, दैट इज़ अ ह्यूज। ओके, लेकिन अगर 3 रिक्टर स्केल से कम है तो हमें पता ही नहीं चलता कि अर्थक्वेक कब आया और कब चला गया, फ्यू सेकेंड्स के लिए, और हमें पता नहीं चलता। बट इफ़ द अर्थक्वेक इंटेंसिटी 7 एंड इट्स क्वाइट it destructive, have you seen this? This is the picture of after that earthquake के बाद की पिक्चर है। एरिया नियर द एपीसेंटर, यानी कि जो एरिया एपीसेंटर के नियर होते हैं, दैट वुड बी अर्थक्वेक्स आर एडवाइजली अफेक्टेड। सबसे ज़्यादा अफेक्ट उन्हीं एरियाज़ में होता है जहाँ पर कि क्या होगा, आपका फोकस या एपीसेंटर रहता है। सी दिस बेटा, देयर इज़ अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन, दिख रहा होगा आपको पिक्चर में। सो बेटा, नाउ द इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं?
As you seen in a picture, building, road, bridges are damaged. सभी buildings, road and bridge damage हो जाते हैं. Electric, telephone and lines are also damaged. Have you seen in this picture as well? Electric pole and lights are also damaged. Sometime fire break out in damaged building. Sometime building में से आग लग जाती है. Many people and animal are trapped inside the building. सब कुछ लोग अर्थक्वेक के चलते क्या होता है, बिल्डिंग में ही फंस जाते हैं. एनिमल एज वेल एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. समटाइम अर्थक्वेक ऑल्सो अकर इन द ओशन विच अल्टीमेटली ट्रिगर अ सुनामी. बेटा बहुत सारे बच्चों ने कहा मैम व्हाट इज़ दैट सुनामी. तो सुनामी बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग वेव. जब सी या ओशन के अंदर अर्थक्वेक आता है तो उसी को बहुत ज़्यादा जो है ओशन में मूवमेंट वेव स्टार्ट हो जाती हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ सुनामी. बहुत सारे बच्चे इसको तुसामी बोल रहे थे बट नहीं, टी इज़ अ साइलेंट, इट इज़ अ सुनामी. ओके. एंड वट वी आर प्रिकॉशंस, हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कोई भी सिचुएशन हो, आइदर बी फ्लड, आइदर बी ड्रॉट, आइदर बी साइक्लोन और अर्थक्वेक, सबसे पहले डू नॉट पैनिक. पैनिक मीन्स घबराना नहीं है. एंड ट्राई टू मूव आउट इन अ ओपन एरिया इमीडिएटली. कभी भी आपको लगे कि आप अपने घर की कहीं पर भी बैठे हुए शेक कर रहे हो और अर्थक्वेक आ रहा है और वो उसकी इंटेंसिटी आपको हैवी लग रही है, सो सबसे पहला काम घबराना नहीं है. एंड ट्राई टू मूव आउट इन ओपन एरिया. हमेशा ओपन एरिया में खड़ा होना है. ठीक है. रीमेन क्लोज वॉल और सिट अंडर टेबल और बेड. अगर आपको लगता है कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हो तो किसी भी टेबल या बेड के अंदर साइड में आप छुप सकते हैं. ओके. कीप अवे फ्रॉम ट्रीज, पोल, साइन बोर्ड और इलेक्ट्रिक वायर. कभी भी किसी भी मिरर के आगे, किसी भी ट्रीज़ के नीचे, पोल्स के पास, साइन बोर्ड के पास या इलेक्ट्रिक वायर्स के पास खड़ा नहीं होना. बिकॉज अभी हमने पढ़ा ना कि सबसे पहले क्या होता है, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स और टेलीफोन लाइंस भी गिर जाती हैं. सो इट्स बेटर कि हमें ओपन एरिया में जाना है. डू नॉट यूज़ अ लिफ्ट. कभी भी बेटा ऑन द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक नो बडी विल यूज़ द लिफ्ट. ऑलवेज यूज़ द स्टेयर केस. हमेशा सीढ़ियों का यूज़ करें, लिफ्ट का यूज़ ना करें. स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई. हमेशा लाइट एंड पंखे बंद कर दें. डू नॉट सिट इनसाइड अ कार और बस. कभी भी अर्थक्वेक के टाइम पे कार और बस में ना बैठें. कीप ऑलवेज फ्रॉम विंडो एंड मिरर्स. यानी विंडो और मिरर से दूर रहें. सम टाइम एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक अपने आप ही जो शीशे होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो आपको ना लगे, तो इसके लिए इनसे दूर रहें. सो बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. यू हैव टू वॉच दिस वीडियो थ्राइस. कम से कम 2 से 3 बार ये वीडियो देखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस पिक्चर यू हैव टू, दिस डायग्राम यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक. ठीक है. और दिस ट्रू फॉल्स यू हैव टू डन इन योर नोटबुक. द फर्स्ट वन इज फायर एक्सीडेंट इज अ नेचुरल डिजास्टर. क्या फायर एक्सीडेंट नेचुरल डिजास्टर है? नो. बिहार इज अ फ्लड prone state. Yes, it is true. Drought is caused due to the acute shortage of water. Definitely beta. So this is the true. So these true false you have to do in your notebook. Thank you so much students for taking this class.